दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा तबका अपनी सफलता का परचम लहराने में सफल हुए। दोस्तों इसमें से अधिकतर नियोजित शिक्षकों ने ज्वाइन भी किया। कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हुए जो किसी कारणवश, चाहे तो जिला बदर होने के कारण या कुछ अन्य कारणों से ज्वाइन नहीं भी किया। दोस्तों बड़ी संख्या ऐसी भी रही जिन्होंने कट ऑफ तो प्राप्त नहीं कर पाए लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर रहे। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि जो नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जे के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो एग्जामिनेशन होने जा रही है, सक्षमता परीक्षा, उससे इन शिक्षकों को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट आया दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा का, तो उसमें साफ कहा गया कि सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना होगा। आखिर इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति क्यों नहीं मिली? आखिर क्या कारण रहा कि इस तरह की बातें आने के बावजूद न सरकार के तरफ से यह कदम उठाया गया और न ही शिक्षक संघों की तरफ से इसकी मांग की गई? आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है उन सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर अंक प्राप्त किए, भले ही वो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे शिक्षक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्हें भी उम्मीद थी कि शायद उन्हें सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं मिला। दोस्तों आपके द्वारा लगातार ये प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं। अपनी मांगों को मेरे चैनल के द्वारा आप उठाने की बात कर रहे हैं, तो चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सके, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इस मुद्दे पर आते हैं। तो आखिर क्यों उन सभी शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने को कहा गया सरकार की तरफ से जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर गए, भले ही वो कट ऑफ में नहीं आ पाए? बहुत से ऐसे शिक्षक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अगर सक्षमता परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर होनी है तो वो तो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आखिर उनसे सक्षमता परीक्षा क्यों ली जा रही है? इस मुद्दे को लेकर के शिक्षक संघ भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? सरकार की तरफ से पहले ये बातें जो आ रही थी मीडिया में कि उन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वालिफाई कर चुके हैं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, उन्हें सक्षमता से मुक्ति मिल जाएगी। तो आखिर क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे बड़ी बात, आपका जो सक्षमता परीक्षा हो रहा है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत हो रहा है, और आपका जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की परीक्षा जिसमें आपने क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लिया, आप कट ऑफ में नहीं आ पाए, जो कट ऑफ में आए और ज्वाइन नहीं किए वो विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत था। तो यहां पर 2 संवर्ग की बात हो गई, इसीलिए सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाए। पहली बात मैंने आपके बीच में रखी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, वो क्या है जिसके कारण इसमें बड़ी समस्या आ रही है? वह है 3 जिलों का ऑप्शन। जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने सक्षमता परीक्षा नियमावली को पूरी तरह से अध्ययन किया होगा तो आपको यह समझ में आया होगा कि इसमें जो ज्यादा मार्क्स लाएंगे उनको गृह जिला मिलेगा, बाकी को अलग अलग जिला मिलेगा। तो इसीलिए न सरकार के तरफ से इसके बारे में कदम उठाया गया और न शिक्षक संघों की तरफ से अभी तक इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा गया है। अगर 3 जिलों का ऑप्शन समाप्त होता है तो निश्चित ही आपकी मांग रखा जा सकता है, आपकी बातों को सकारात्मक रूप से सरकार भी ले सकती है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग की बात होगी तो आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत क्वालिफाई कर चुके हैं।
आप ज्वाइन नहीं किए तो कहीं ना कहीं आप सफल हैं, आप सक्षम हैं। यह सक्षमता परीक्षा हो रही है आपकी सक्षमता को निर्धारित करने के लिए, और आप उसका जो पैमाना है वो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में साबित कर चुके हैं। तो जब तक ये 3 जिलों का ऑप्शन नहीं हटेगा दोस्तों, तब तक न सरकार इस पर बात कर सकती है और न ही शिक्षक संघों की तरफ से ये बात उठाई जा सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किया है तो आपका कुछ मार्क्स होगा, मान लीजिए मोर देन 50 होगा, पर कट ऑफ के नीचे होगा। अगर सक्षमता परीक्षा के द्वारा कोई मार्क्स ज़्यादा ले आते हैं, मान लीजिए किसी का मार्क्स 100+ हो जाता है और आपका मार्क्स 50 और 60 के बीच में है, तो आपको और उनमें फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि उनका मार्क्स ज़्यादा है और उस आधार पर उनको गृह जिला मिलना चाहिए, और आपका कम मार्क्स है तो आपका जिला बदल सकता है। तो इसीलिए इस मांग को नहीं उठाने का कारण शिक्षक संघों के तरफ से और सरकार के तरफ से इस पर कदम नहीं उठाने के कारण यही है। अगर 3 जिले का ऑप्शन हट जाएगा तो निश्चित ही इस मांग को रखने में शिक्षक संघों को भी किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी और सरकार भी इस पर निर्णय ले सकती है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग की बात हो जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके कारण इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति नहीं मिली। दोस्तों आगे भी मैं आपके महत्वपूर्ण बातों को अपने चैनल के द्वारा उठाते रहूंगा। जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो मैं आपके बीच में रखता रहूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।